या मेरा हस्बैंड का फैमिली में कोई था बोलने से वो जेनेटिक जीन जो हम लोग कैरी करके जाता है, तो वो जो है ट्रिगर मतलब जरूरी नहीं कि मेरा बच्चा होना ही है, लेकिन वो जीन में होते तो वो हो सकता है। और ये बेसिकली जेनेटिक ही है, ऐसे इंक्लिनेशन ज़्यादा है, लेकिन बाकी फैक्टर्स भी ट्रिगरिंग पॉइंट है। एक्सपोजर टू सर्टेन टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का समय, जैसे आप प्रेग्नेंट है तो किसी टॉक्सिन्स या केमिकल्स में एक्सपोज हो रहा, या फिर ज़्यादा स्ट्रेस से ज़्यादा उसमें भी होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अभी जो है एक नया टर्म आया है वर्चुअल ऑटिज्म। वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है, जैसे कि आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ दोनों पुलिस में, तो दोनों इतना बिजी लाइफ है, क्या करेगा बच्चा को मोबाइल दे देगा, घर वापस आके तो सोने नहीं होते ना पुलिस आदमी को, तो घर वापस आके एक काम देने से इतना टेंशन हो गया, हम आए हमको काम दे बोलते है कि नहीं, तो घर में तो कुछ करने के लिए नहीं, बच्चा थोड़ा हल्ला करे गुस्सा हो जाता है कि नहीं, तो बच्चा को तो छूने के लिए होता है, मोबाइल दे देते डायरेक्ट। तो मोबाइल बच्चा मोबाइल देख के वो मोबाइल का दुनिया में ही घुस जाता है। दैट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑटिज्म। उसको भी थेरेपी से हम लोग वापस ला सकते हैं, लेकिन मोबाइल जो है जितना हो सके आप लोग कम दिखाएं। ऑफ कोर्स बिना मोबाइल का भी नहीं होता, समटाइम्स यू हैव टू वर्क एंड यू हैव टू गिव मोबाइल, बट मेक इट वेरी लेस, लाइक हाफ एन आवर इन अ डे, या फिर लाइक एट मोस्ट इन ए स्ट्रेस 1 आवर देखने मत दीजिए, लाइक 20 मिनट्स देन गैप करके ऐसे करके दे सकते हैं आपको। लेकिन मेरे ख्याल से नहीं देने से भी ठीक है। अगर आपका घर में बड़ा टीवी है तो टीवी में लगा दीजिए, विच इज मोर बेटर देन गिविंग अ मोबाइल ना। मोबाइल देने से अच्छा टीवी में दिखा देना चाहिए। एक केस बताया था कि एक बार रिपीट करना पड़ता है, तो आवाज में वो लोग निकल देता है, तो वो लोग को लगता है कि पुलिस वालों को लगता है कि अरे ये हमको तौंत कर रहा है, मेरा बात नहीं मान रहा है, या फिर रिप्लाई देना नहीं चाहता है, और वो भी एडल्ट होगा। एडल्ट वाला को फिर हम लोग माइनर वे में ट्रीट नहीं करके फिर हम लोग जो कभी अपना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है पुलिस वाला। ये आज का अवेयरनेस तो बहुत एक अच्छा अवेयरनेस दिया है, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था इतना ये सब ऐसा होता है क्या है। बच्चा हम लोग भी देखते हैं कि बच्चे कोई सचमुच का रेस्पॉन्ड नहीं करता है, बड़ा हो गया 1 साल 2 साल हो गया, कुछ बात भी नहीं कर पाता है, लेकिन ऐसा है हमको पता नहीं था। तो आज के ब्लूमिंग ये आके जो है हम लोग को अवेयरनेस दिया है, बहुत अच्छा है। और हम सभी माँ को यही कहना चाहता है कि आप छोटा से अपना बच्चा को सामने से पहचाने, उनका डिसऑर्डर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आजकल हमारा माँ कुछ जो है बहुत बिजी रहते हैं, जैसे हमारा पुलिस ड्यूटी में बहुत बिजी रहते हैं, मालूम नहीं होता है, ये का आया के साथ रख देता है, बच्चा क्या बात करता है नहीं करता है, आने से अरे मेरा बच्चा बात नहीं करता है, जस्ट ऐसा सोच के रह जाता है। लेकिन ऐसा नहीं रहना है। सभी को यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप आगे आइए, और ये के ब्लूमिंग में आप ये करके आपका प्रॉब्लम माने जितना जल्दी आप ये करेगा, आपका बच्चा का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, आपका भी सॉल्व होगा, इसीलिए आप लेट ना करें। मैम अवेयरनेस जो पुलिस पर्सनल को दी गई, इससे इफेक्ट पड़ेगा सोसाइटी में? पुलिस पर्सनल को दिया इफेक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी फिर अवेयरनेस ही करना पड़ेगा, ऐसा बैठने से फिर मालूम नहीं होगा। तो हम लोग का अभी हम लोग कोशिश करेगा, हमारा हर थाना को डायरेक्शन दे देगा कि आपका भी कोई ऐसा ये थाना का इलाका में कुछ अवेयरनेस करे, तभी कुछ क्योंकि एक जगह से अवेयरनेस करने से सभी मालूम नहीं होता, इसीलिए हमारा पुलिस तो हर जगह में है। ब्लूमिंग जो सेंटर जो है अर्ली इंटरवेंशन एंड लर्निंग सेंटर, उसके साथ में एसपी ऑफिस कोलैबोरेशन के साथ में हम लोग ने अवेयरनेस कंडक्ट किए थे रिगार्डिंग ऑटिज्म डिसऑर्डर स्पेक्ट्रम ADHD एंड अदर एनी डिसऑर्डर्स फाउंड। उसके सर पुलिस पर्सनल्स को ये जो ट्रेनिंग अवेयरनेस दी गई, इससे कितना बेनिफिट होगा, स्पेशली आप लोग जब इंटरेक्शन करते हैं, कभी बाई मिस्टेक ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं या बच्चे आ जाते हैं? सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सोसाइटी में जो है कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन इज मस्ट। तो कुछ अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको कम्युनिकेट तो करने पड़ेंगे। तो उसी रिगार्डिंग में देखिए ऐसे पुलिस पर्सनल हम लोग हमेशा पब्लिक ग्राउंड में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, तो उसके लिए हम लोग जब इंट्रोगेशन हो गया या फिर मिसिंग पर्सन हो गया या फिर कभी भी जब भी चाइल्ड इन्वॉल्व होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर बच्चा कहीं जो आज हमें अवेयरनेस दिए थे कि अगर ऑटिस्टिक है या फिर कोई भी डिसऑर्डर है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड अकॉर्डिंगली उसी के बेसिस में हम लोग जो है उसके साथ इंटरेक्ट करके लाइक वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू ट्रीट देम विद केयर विद लव। तो इसके साथ में हम लोग जो जितना सकेंगे अच्छे से बात करके इंटरेक्शन करके इन्फॉर्मेशन मिलने से मिलेंगे, कम्युनिकेशन करने से करेंगे। कितने पुलिस पर्सनल आए आप लोग के यहाँ से? एक हमारे रजिस्टर मेंटेन हुए थे, उसमें अप्रोक्सीमेटली 57 आए हुए हैं। आपको क्या लगता है ऐसा प्रोग्राम हर जगह होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में मालूम भी नहीं है? आपको क्या लगता है ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जगह जगह?
सर ये होना चाहिए एक्चुअली सर देखिए कोई होते हैं कि हम लोग का जो डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं सर, इसलिए आज मैडम लोग के ब्लूमिंग की जो सेक्रेटरी है उसने भी आज सेंसिटाइज करने के लिए हम लोग पुलिस पर्सनल वाले को बुलाए। बहुत सारे सोसाइटी में होता है कि पेरेंट्स लोग पुट फॉर आगे नहीं आते ताकि सोसाइटी का स्टिग्मेटाइज ना हो या फिर अपना और डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई ना कर पाते हैं, तो वो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो हर जगह में सोसाइटी लेवल में भी कराने से जो ऑफिशियल्स को छोड़ के बाकी जो सिविल सिटीजन्स है उसके आगे में भी कराने से बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे जो अवेयरनेस है मेन मोटिव हमारा ऑटिज़म के बारे में बताना और मोर जो लर्निंग डिसेबिलिटी है जैसे डिसलेक्सिया हो गया, आपका सिंड्रोम्स हो गया, डाउन सिंड्रोम्स हो गया, उसके बारे में हम लोग मतलब इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना आज हमारा मेन मोटिव था। पुलिस स्टेशन को ही आपने यहाँ एसपी ऑफिस यहीं क्यों चुना पुलिस पर्सनल्स के साथ? आई थिंक अगर हम देखा जाए तो सोसाइटी में जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होना चाहिए वो सबसे कॉमनली हमारा जो पब्लिक सर्विस है, जो पुलिस ऑफिसर्स लोग जो पुलिस टीम है वो सबसे अच्छे तरीके से इस चीज़ को स्प्रेड कर पाएंगे अवेयरनेस के बारे में। और उनको भी एटलीस्ट ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए कि उनके वहाँ में भी बहुत सारा ऐसे सपोज कोई अननोइंगली कोई क्रिमिनल में भी अगर फंस गया, अगर वो ऑटिस्टिक हुआ तो क्या हुआ, उनके बारे में भी एटलीस्ट अवेयरनेस होना चाहिए कि वो नोइंगली कर रहा है या अननोइंगली हो रहा है उस चीज़ को। कहाँ करते हैं आप अवेयरनेस, स्कूल्स में या कहाँ करते हैं? इस चीज़ को हम बेसिकली स्कूल्स में भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में भी कर सकते हैं, मैनी डिस्ट्रिक्ट्स एंड मैनी जैसे आज हमारा जो ICR का जो पुलिस स्टेशन है न्यूरजुली का, ऐसे ही हम बहुत अंदर मल्टी स्टेशंस में हम कर सकते हैं इस चीज़ को। तो क्या एक अपील रहेगा कि कोई भी अपना पेरेंट्स को अगर अपना बच्चा में कुछ अगर थोड़ा अलग हरकत दिखाई दे रहा है तो एटलीस्ट आप लोग को कॉन्टेक्ट करें या फिर मेडिकल जो भी है उनका सलाह लें। देखिए इस चीज़ के ऊपर मैं कहना चाहूँगी कि अगर बच्चे में कुछ आप एबनॉर्मलिटी साइंस देख रहे हो तो सबसे पहले आप ऑब्वियसली आप हमारे पास आ सकते हो इस चीज़ को लेके, या फिर आप मेडिकल MCI जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में जो डॉक्टर्स हैं वो भी आपको गाइड करेंगे, और RCI हमारे साथ जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, दोनों का टीम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तब हम एक पेशेंट को अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो दोनों के पास जिसके पास भी पहले आ सकते हैं वो उनके पास जा सकते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है और क्या कहाँ पे कितने बच्चे हैं अभी? हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम है के ब्लूमिंग अर्ली इंटरवेंशन। ये आप जी सेक्टर में आपको मिल जाएगा, उधर में जी सेक्टर में। हमारा अभी करेंटली स्टूडेंट्स आई थिंक हम 40 सीट्स रखते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कमती लिमिटेड सीट्स होने की वजह से जो बच्चे पीछे में रुक रहे हैं उनको भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो वो लोग भी कन्विंस करते हैं कि प्लीज़ वो कर दो, बट ड्यू टू आवर लेस फैसिलिटी हम फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि हम सीट्स को और एक्सपेंड करें। बट जेन्युइनली बोले जाए तो हम जितने अपने साइड से एफर्ट्स दे रहे हैं, पेरेंट्स भी बहुत सेटिस्फाइड है एंड मोर ओवर वी लुक मोर इम्प्रूवमेंट फॉर द फ्यूचर। गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है किसी हेल्थ डिपार्टमेंट का किसी का? गवर्नमेंट को तो अगर फ्यूचर में प्रिविलेज मिला तो आई विल रीच टू देम। अभी तक तो मैं मतलब अप्रोच किया नहीं हूँ मेरे साइड से, तो आई होप एंड आई फील कि हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो डायरेक्टर्स है, वो हमको हमारे इस चीज़ को लेके फ्यूचर में बिल्कुल मदद करेंगे अगर हम अप्रोच करें तो।